नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा संशोधन बिल हुआ पेश। 2024 में बने कानून में होंगे बदलाव। लाठीचार्ज और नीट पर तुरंत चर्चा की मांग पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वरिष्ठ साहित्यकारों से संवाद। 2 साहित्य ग्राम स्थापित करने की योजना का ऐलान। रुद्रप्रयाग में 1000 पुस्तक दान अभियान को समर्थन। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। रानीपुर में राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा की नुक्कड़ सभा। स्थानीय मुद्दों पर जनता से सीधा संवाद। उत्तराखंड में फिर महकेगी दून। बासमती विलुप्त होती खेती को मिला नया जीवन। 160 किसान 75 हेक्टेयर में कर रहे हैं खेती। उत्तराखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। कई जिलों में ऑरेंज येलो चेतावनी। लोगों से सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश भर के वरिष्ठ लेखकों और साहित्यकारों से संवाद किया। इस दौरान साहित्यकारों ने अपनी पुस्तकें मुख्यमंत्री को भेंट की और राज्य की साहित्य तथा संस्कृति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड भाषा संस्थान के जरिए साहित्यकारों को प्रोत्साहित कर रही है और प्रदेश में 2 साहित्य ग्राम स्थापित करने की योजना पर काम चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने रुद्रप्रयाग के 1000 पुस्तक दान अभियान का समर्थन करते हुए सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए 50 पुस्तकें खरीदने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के तहत लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड के सीमावर्ती गांवों से लौटे 400 से अधिक युवाओं से संवाद किया। संवाद के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भ्रमण से भ्रम मिटते हैं और सीमावर्ती गांव देश के अंतिम नहीं बल्कि पहले गांव हैं। उन्होंने युवाओं से सीमांत क्षेत्रों की संस्कृति और देशभक्ति के अनुभवों को देश भर में साझा करने तथा पर्यटन को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उत्तराखंड से भी कई युवाओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर अपने अनुभव साझा किए। और इसी बीच सीधी तस्वीरें दिखाएंगे रुड़की से, जहां पर प्रतिभाओं का सम्मान कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। द्वितीय और तृतीय रैंक के बाद चौथी रैंक शशांक पुरोहित, श्रीनगर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय श्रीनगर पौड़ी। योगिता कश्यप मऊ डाबरा जसपुर। सिमरन कौर नानक मत्ता उद्यम सिंह नगर। हर्षित जोशी गदरपुर उद्यम सिंह नगर। ऐसे ये भैया और बहनों को अपने अतिथियों के द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए इनका गौरव बने, जीवन उच्च बने। 10वीं रैंक जिन्होंने प्राप्त की उन भैया बहनों के नाम में यहाँ से आमंत्रित कर रहा हूँ, यथाशीघ्र मंच पर आकर के अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। 10वीं रैंक में अरुण शर्मा, मेघराज, वंशिका वर्मा, सुदीक्षा चौहान, दीपांशु जोशी और रिंकी सिंह। ऐसे ही भैया बहन मंच पर आएंगे। मेघराज अरुण शर्मा सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज मायापुर हरिद्वार से। तालियों से अभिभावक और अपने भैया बहन जो बैठे हैं अभिनंदन करें, भैया बहनों का स्वागत करें। मेघराज राजकीय सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज जाखणीदार। वंशिका वर्मा बाजपुर। सुदीक्षा चौहान मऊ डाबरा जसपुर। दीपांशु जोशी सितारगंज और रिंकी सिंह सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज काशीपुर। ऐसे 10वीं रैंक प्राप्त करने वाले भैया बहन और इनकी माता पिता भी साथ में हैं, ये प्रधानाचार्य तो साथ में आ सकते हैं। इसी क्रम में 11वीं रैंक प्राप्त करने वाले अपने 11वीं रैंक में आरुषि, दिव्यांशु,
12वीं रैंक प्राप्त करने वाले आयुषी उनियाल, 13वीं रैंक सक्षम अश्विनी तिवारी और रवि पंत, ऐसे ये 11वीं और 12वीं रैंक प्राप्त करने वाले भैया बहन मंच पर बढ़ रहे हैं। उनके अभिभावक अंकल मैं विद्या भारती उत्तराखंड की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज कल्याणी रुद्रपुर उधम सिंह नगर, ऐसे हाई स्कूल के भैया बहन टॉप 10 के बाद 11वीं से और 25वें स्थान प्राप्त करने वाले टॉप 10 के बाद के 11 से लेकर 25 तक के भैया बहनों को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किए जा रहे हैं। मैं मुख्य अतिथियों का, सरदे अधिकारियों का अभिनंदन और वंदन करता हूँ। 19वीं रैंक में गौरवी सरस्वती इंटर कॉलेज रानीपुर हरिद्वार, रानीपुर से सेक्टर 2 रानीपुर। और ये तस्वीरें आप रुड़की से देख रहे थे, जहां पर प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। सीएम पुष्कर सिंह धामी इसमें शामिल हो रहे हैं। और अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने चुनावी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा लगातार नुक्कड़ सभाएं कर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से कांग्रेस स्थानीय मुद्दों को उठाते हुए सीधे जनता से संवाद कर रही है। आलोक शर्मा ने महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था के मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए 2027 में बदलाव का दावा किया है। इसमें रानीपुर विधानसभा में जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, सभी साथियों से जहां पर भी हम जा रहे हैं पूरी तरह से दीवारों पे स्पष्ट लिखा हुआ दिख रहा है कि बदलाव होगा इस बार। और हम सब अपने कांग्रेस परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनसे मिलने का हमने एक सिलसिला शुरू किया है। उत्तराखंड की समस्याएं और खास तौर पर रानीपुर की समस्याएं जिस तरह से विकराल रूप लिए हुए हैं, उन सभी समस्याओं के बलबूते पे हम यहाँ पर जनता के बीच में आए। देखिए, बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, अभी पूरी जनता की, रानीपुर जनता की, हमारी जो रानीपुर क्षेत्र है सब पे ही बहुत अच्छा रुझान है। क्योंकि कारण ये है कि अब लोगों को समझ में आ गया है, जनता को समझ में आ गया है कि भाजपा के जो कार्य हैं वो उन्होंने डेमोक्रेसी को, राजनीति को इतने निचले स्तर पर ला दिया है। क्योंकि डेमोक्रेसी का जो मतलब है, हमारे विचारों में भेद हो सकता है, जैसे बोलते हैं ना उसको, मत का भेद हो सकता है, मन का भेद नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने मन का भेद शुरू किया है जब से भाजपा ये पूरे प्रदेश में, पूरे देश में उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम से लड़वाते हैं, कभी ब्राह्मण और नीची जाति से लड़वाते हैं, कभी किसी से लड़वाते हैं। ये अंग्रेजों की जो कार्य थे वो अब भाजपा वही नीति अपना रही है। रुद्रपुर पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक पर 27वां कारगिल विजय दिवस शौर्य दिवस के रूप में श्रद्धापूर्वक मनाया गया। और इस अवसर पर जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर नमन किया। कार्यक्रम के दौरान जनपद के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और युद्ध में घायल हुए सैनिकों को सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी ने भारतीय सेना के अदम्य साहस को याद करते हुए युवाओं को देश सेवा की प्रेरणा लेने का संदेश दिया। हमारे जो सैनिक जो इसमें शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि दी गई है। बहुत भरे मन से ये श्रद्धांजलि दी गई है क्योंकि उन्होंने पूरे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया था। और कहीं ना कहीं जो आज सियाचिन और कारगिल का जो रक्षा, यहाँ पे टूरिस्ट भी जाते हैं या सिविलियंस भी जाते हैं, तो वो उन्हीं की वजह से आज खुला हुआ है। और ये पूरी लड़ाई हम लोगों ने, जैसे उन्होंने एयर वाइस मार्शल साहब ने बताई, उसको पूरा हम लोगों ने खुद ही 1999 में जब NDTV पे कवर किया जाता था तो उसको पूरा देखा गया है और उसको जिया गया है। तो इसके लिए जो हमारे भाव हैं वो बहुत ही प्रज्वल है। और हमारी कोशिश ये की जाती है कि आज इसके माध्यम से, आज इस विजय दिवस को मनाने के माध्यम से हम उन सैनिकों को नमन कर सकें। वहीं कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जनपद चमोली में अमर शहीदों के अदम्य साहस, त्याग और बलिदान को श्रद्धापूर्वक नमन किया गया। जिला पंचायत परिसर में आयोजित कार्यक्रम में कारगिल के अमर वीरों को पुष्पांजलि अर्पित कर उनके सर्वोच्च बलिदान को स्मरण किया गया। इस अवसर पर कारगिल युद्ध के वीर शहीदों के परिजन, वीर नारी, पूर्व सैनिकों को सम्मानित कर राष्ट्र की ओर से उनके अतुलनीय योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कारगिल शहीद राइफलमैन सतीश चंद्र सती के पिता महेशानंद सती रहे। कार्यक्रम में जिलाधिकारी गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी, सेना के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पूर्व सैनिक, वीर नारियां,
बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने कहा कि कारगिल के वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुतियां देकर देश की अखंडता, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा की। उनका त्याग और शौर्य आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। भारत देश ने कारगिल विजय दिवस का एक अचीवमेंट प्राप्त किया था एक लड़ाई के लिए, और उसमें आज हम अपने शहीदों को याद कर रहे हैं। शहीद सभी कर्मों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प, जिला प्रशासन की पहल और किसानों के सहयोग से विलुप्त होती दून बासमती की खेती फिर से पटरी पर लौट रही है। वर्ष 2025 के सफल ट्रायल के बाद इस वर्ष 160 किसान 75 हेक्टेयर क्षेत्र में 2.2 दून बासमती की रोपाई कर रहे हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि दून बासमती के संरक्षण के लिए खेती के विस्तार, गुणवत्तापूर्ण बीज टेस्टिंग और किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध करवाने पर काम किया जा रहा है। विकास नगर में जल्द सीड बैंक और टेस्टिंग सुविधा भी विकसित की जाएगी। दून बासमती एक ऐसा ब्रांड था जो ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी फेमस ब्रांड है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉपर दून में अगर हम बात करें देहरादून की वैली में फार्मर्स या कल्टीवेटर्स के लेवल पे इसका प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो रहा था और बहुत लिमिटेड नंबर में फार्मर्स इसे उगा रहे थे। तो लास्ट ईयर एक इनोवेटिव प्रैक्टिस या एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कृषि विभाग की तरफ से, जिसमें 65 हेक्टेयर में 2 ब्लॉक्स जो हैं हमारे विकासनगर और सहसपुर, वहाँ पे इसे स्टार्ट करवाया गया था। एंड देन इस बार हम लोगों ने उसे एक्सपांड करते हुए 75 हेक्टेयर में लगभग 160 किसानों के माध्यम से डोईवाला, रायपुर, विकासनगर और सहसपुर में इसे कैरी फॉरवर्ड किया है और इसे एक तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। और एक सीड बैंक भी हम लोग विकासनगर में बनवाना चाह रहे हैं, या बनाए जाने का प्रोसेस अभी हमारा ऑनगोइंग है। जी हाँ, पिछले वर्ष ये बासमती धान उत्पादन संरक्षण कार्यक्रम जनपद देहरादून में चलाया गया था, जिसके तहत उसमें सहसपुर, विकासनगर के अधिकांश किसान इसमें जुड़े हुए थे और लगभग 65 हेक्टेयर में कार्यक्रम चलाया गया था। जो हमारा धान उत्पादित था उसको री परियोजना के सहयोग से 65 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदा गया था, क्योंकि जो विगत वर्षों में किसानों को मूल्य नहीं मिल पा रहा था वो एक सही दाम किसानों को मिला। और इस वर्ष लोग अधिक से अधिक किसान इस पर आकर्षित होकर हम लोग किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और किसान इस ओर बढ़ रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है, लास्ट ईयर हमने दून बासमती को पूरे प्रदेश स्तर पे और विश्व स्तर पे इसे प्रमोट करने के लिए हमने दून बासमती का रोपण और उसकी बुआई स्टार्ट करी थी। तो उसमें हमने डिटेल एसओपी बनाई थी कि कैसे कैसे उसको उगाया जाएगा, कौन सी सीड होगी और उसको कैसे उसको करा जाएगा। तो लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 100+ किसान 65 हेक्टेयर्स में इन्होंने दून बासमती उगाया था और वो डिफरेंट हमारे मार्केटिंग रीप के माध्यम से उसकी मार्केटिंग भी की गई थी और डिफरेंट जगहों पर इसका ख़रीदा भी गया था। इस बार इसको हम कंटिन्यू करते हुए क्योंकि इसको हमें लॉन्ग टर्म करना है, इसको पूरे देश में और प्रदेश में इसको हमें अवेयर कराना है लोगों को कि लोग इसको खरीदें। तो उसके क्रम में इस बार ऑलमोस्ट सभी ब्लॉक्स में हम रायपुर हो, डोईवाला हो, सहसपुर और विकासनगर हो, इन 4 ब्लॉक जो हमारे जनपद के मैदानी ब्लॉक है, यहाँ पे इसका हम शुरू करा रहे हैं। ऑलमोस्ट 75 to 80 हेक्टेयर्स में ये इस बार खेती की जाएगी और 150+ फार्मर्स इसमें इस बार इसकी खेती करेंगे। किसान एकता समिति से जुड़े हुए हैं हम लोग और जो है करीब 25 से 30 किसान हम लोग इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। ये दून परंपरागत जो जैविक हमारा कार्यक्रम है, तो इसमें टाइप 3 बासमती देहरादूनी इसको इस समय सीड के परंपरा के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। और ये इसमें हमारा जो है कृषि विभाग का, कृषि विज्ञान केंद्र का, प्रशासनिक जो है काफ़ी हम लोगों का इसका सहयोग मिल रहा है। और इस कार्यक्रम के लिए जो भी हमको सहयोग की आवश्यकता हो रही है, हम लोग विभाग हमारी मदद करा रहा है। और हम धामी जी के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए किसानों को सराहा है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तरकाशी के बड़ेथी पुल क्षेत्र में भागीरथी नदी में बह गए बालक की तलाश में रविवार को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने संयुक्त रूप से व्यापक सर्च अभियान चलाया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ पोस्ट उजेली ने हेड कांस्टेबल दुर्गेश रतुड़ी के नेतृत्व में टीम आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ घटनास्थल पर पहुंची। संयुक्त टीमों ने मनेरा बाईपास पुल के नीचे एक भागीरथी नदी के तटीय क्षेत्र, तेज बहाव वाले हिस्से और अन्य संभावित स्थानों पर गहन तलाशी अभियान चलाया। हालांकि देर शाम तक चले अभियान के बावजूद लापता बालक का कोई सुराग नहीं मिल सका। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने बताया कि सर्च अभियान फिलहाल जारी है। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में कथित रूप से अगवा कर लाई गई युवती के साथ गदरपुर क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया। घटना 25 जुलाई देर रात की बताई जा रही है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने स्निफर डॉग की मदद से नेशनल हाईवे 74 के पास स्थित खेत में महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए। पीड़िता के बयान, मेडिकल जांच के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। एसपी सिटी रुद्रपुर ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कई टीमें गठित की गई हैं। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कल रात को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़की का अपहरण कर लिया गया है कुछ लोगों के द्वारा। तीन लोग जो बाइक में आए थे उनके द्वारा अपहरण कर लिया गया है। और लड़की थोड़ी देर बाद स्वयं पहुंच गई थी वापस। तो उसने बताया कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ। तो उस पर पुलिस टीम हमने रवाना करी थी और अपराध एफआईआर पंजीकृत कर दी गई है उसमें बलात्कार की धाराओं में। और जो पीड़िता द्वारा बताया गया घटनास्थल, उसका निरीक्षण ये जो अभी कर लिया गया है। और जो 3 बताए गए हैं अपराधी, उनके पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। उनको जल्दी हम कोशिश करेंगे कि उनको जल्दी गिरफ्तार किया जाए। सियालदे विकास खंड के राजकीय इंटर कॉलेज में हिमगिरी जनसेवा के अध्यक्ष गिरीश कोटनाला की ओर से शिक्षित भारत विकसित भारत अभियान के तहत प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 6 से 12 कक्षा तक के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को हिमगिरी प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर गिरीश कोटनाला ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र छात्राओं में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना, उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करना है। हिमगिरी जन सेवा द्वारा लगातार सल्ट विधानसभा में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें 6 से लेकर 12 तक कक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले छात्रों को सम्मानित किया जा रहा है। इसी कड़ी में हमने इंटर कॉलेज चनौली, इंटर कॉलेज भाकुड़ा, इंटर कॉलेज कुलांटेश्वर, माध्यमिक विद्यालय थला आदि कई स्कूलों में अभी यह कार्यक्रम आयोजित किए हैं। और निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के प्रोत्साहन में सहायक होगा, क्योंकि प्रतिभा सम्मान समारोह जो है उसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों में उत्तराखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट, जबकि टिहरी, चमोली और उत्तरकाशी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और नदी नालों में जलस्तर बढ़ने की आशंका जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।